शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम भजनलाल सीएमओ के लिए रवाना हो चुके हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रवाना हो चुके हैं और इसके साथ साथ कुछ देर में सीएमओ में पदभार ग्रहण होगा। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी सीएमओ के लिए रवाना हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो पदभार ग्रहण करती हुई नजर आएंगी, यानी कि अपने कामकाज को संभालती हुई नजर आएंगी। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट की बैठक। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आज टोंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा। भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आज कांकली माता के मंदिर में 251 दीपक जलाकर महाआरती की गई। वहीं गांधी गौशाला में पूर्व सभापति और बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य लक्ष्मी जैन के नेतृत्व में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। युवा नेता विनायक जैन, दुर्गेश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भजनलाल शर्मा की दीर्घायु होने की कामना की। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मां कंकाली के मंदिर में 6 बजे महाआरती का कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद गांधी गौशाला में गायों को चारा डालकर उनकी लंबी उम्र के लिए और राजस्थान में वो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज गायों को गुड़ और चारा खिलाया। हम सब यही शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और राजस्थान को आगे बढ़ाए। सवाई माधोपुर से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। यहां जिन बच्चों को स्कूल बस में सवार होकर स्कूल जाना चाहिए, वो उसे धक्का देते हुए दिखाई दिए। बच्चों के अभिभावक इससे परेशान तो हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उनके मुताबिक स्कूल जाने के लिए रोजाना ऐसे ही बच्चों को बस को धक्का मारना पड़ता है, लेकिन इस विषय पर स्कूल प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। खबर अलवर के मालखेड़ा से है, जहां पुलिस ने गोबरोड गांव के जंगल में मिले राकेश बैरवा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से मृतक की पत्नी और बेटी और उसका नाबालिग बेटा और एक अन्य युवक शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला के पति को शराब पीने की आदत थी। वह पत्नी के साथ आए दिन मारपीट भी करता था, जिसके चलते प्री प्लानिंग कर 6 दिसंबर 2023 को आरोपी महिला ने खुद अपने इलाज का बहाना बनाकर पति को अस्पताल ले आई। यहां से आरोपी महिला की 19 वर्षीय बेटी और एक अन्य आरोपी अजय भी साथ आ गए। इसके बाद चारों लोग राकेश को लेकर जंगल गए, जहां उसका नाबालिग बेटा पहले से ही मौजूद था। नाबालिग बेटा, बेटी और अजय ने मिलकर राकेश की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके चेहरों को पत्थर से कुचल दिया गया। शव छोड़कर घर आ गए सभी लोग। वहीं मृतक की बेटी ने आरोप लगाया है कि उसका पिता उसकी 3 बहनों पर गंदी नजर रखता था। इसकी वजह से मां ने उन्हें उनसे दूर कर दिया। 5 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। सबसे बड़ी लड़की जो कि अलवर में सेकेंड ईयर में पढ़ती है, आरआर कॉलेज में हॉस्टल में रहती है। सेकंड नंबर का उसका लड़का है और तीसरे नंबर की लड़की, चौथे नंबर की लड़की और 5वें नंबर का छोटा सा बच्चा है। तो इसकी फैमिली में ये थे। और ये जो मृतक था, ये शराब पीने का आदी था और भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद भजनलाल ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हंसी मजाक देर तक करते नजर आए। तो प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ जो है वो ले ली है और 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर
राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ अब से कुछ देर बाद सीएमओ जाते हुए भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा नजर आएंगे और बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जाएंगे सीएम और डिप्टी सीएम तीनों लोग और अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अपना कामकाज संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए हैं। बताते चलें कि 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हुए। सीएमओ पहुंचने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा और वो अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है और दिया कुमारी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में अब ये सुगबुगाहट है कि बीजेपी ने सभी समीकरण साथ लिए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को आगे रख करके बीजेपी ने जहां 2024 के लिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाने के साथ ही राजपूतों को साथ लिया गया और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाने के साथ ही दलितों को भी साथ लिया गया। यानी कि दलित, ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक को 24 के लिए बीजेपी साधती हुई यहां पर नजर आई है। सभी समीकरणों को बीजेपी ने साधा और इसका सीधा इशारा जो है वो 2024 के लिए माना जा रहा है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि 2023 तो बस लिटमस टेस्ट है राज्यों में और सीधा जो इसका असर है वो 2024 में देखने को मिलेगा। 3 सबसे प्रमुख हिंदी भाषी जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। राजस्थान में आज शपथ ग्रहण समारोह था जहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है और इसके साथ साथ उनके साथ 2 लोग यानी कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। पदभार संभालते ही अब जो है वो अपना कामकाज संभालते हुए भी नजर आएंगे। सबसे पहला एक्शन क्या होगा सीएम का और डिप्टी सीएम का, ये भी देखने वाली बात होगी। बताते चलें कि जब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था तो मंच पर सिर्फ बीजेपी के दिग्गज नेता ही नहीं बल्कि तमाम संगठनों से जुड़े लोग और इसके साथ साथ मठ से जुड़े लोग भी मंच पर मौजूद थे। दूसरा मंच उनके लिए तैयार किया गया था जहां पर वो मौजूद थे और वहां पर पंडितों के साथ पुरोहित भी उस मंच पर नजर आए थे। तो आज भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और अब जो है वो अपना कामकाज संभालेंगे। सबसे पहला एक्शन जो है क्या होगा भजनलाल शर्मा का, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में सत्ता जो है वो बना ली है। बीजेपी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही थी चुनाव में, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें या फिर बात करें किसानों पर अत्याचार की, किसानों की अनदेखी की। राजस्थान में इन सभी मुद्दों को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर रही थी और जैसा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी के तौर पर चेहरा आगे रखा गया बीजेपी की तरफ से, तो दिया कुमारी भी यही कहती हुई नजर आई थी कि महिलाओं पर कांग्रेस के राज में बढ़ चढ़कर अत्याचार हुआ था, जिसकी वजह से अब जो उन्हें पदभार दिया गया है तो उनकी जो है कामों में प्रमुखता यही रहेगी कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको वो आगे लेकर के आएंगी और इसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हुई नज़र आएंगी। तो राजनीतिक गलियारों में यही कहा गया कि बीजेपी ने सभी समीकरणों को साधते हुए ही दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के रूप में प्रेजेंट किया राजस्थान में, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तब महिलाओं पर हुए अत्याचार को बीजेपी ने जमकर भुनाने की कोशिश की थी। और आज जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए तो जैसे ही प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के साथ भजनलाल शर्मा ने जैसे ही शपथ ग्रहण की और वहां पर सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही थी, वो थी
पीएम मोदी के नाम की। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता रोशन लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएमओ पहुंचने वाले हैं ऐसी जानकारी मिल रही थी, डिप्टी सीएम और सीएम, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम है वो सीएमओ पहुंच चुके हैं और सीएम की ओर से रूट ले लिया गया। कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो देखिए पहुंच चुका है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी है, आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंच चुके हैं, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुंचे थे, इससे पहले बाल मुकुंदाचार्य वो यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही साथ में जो राजेंद्र राठौड़ हो या फिर जो सतीश पूनिया है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो रूट है वो ले लिया गया है। कुछ ही सेकंड्स में मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो सीएमओ पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की ओर से पूरा जो है वो रूट क्लियर करवा दिया गया। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है सीएमओ की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर भजनलाल शर्मा सीएमओ के अंदर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो यहाँ पर संभालेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच चुका है सचिवालय। ये देखिए, मुख्यमंत्री सीधे भजनलाल शर्मा अंदर जाते हुए आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो सीएमओ पहुंच चुका है। न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला सचिवालय के अंदर पहुंच चुका है। कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। देखिए, पदभार ग्रहण करने के बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव नजर आ रहे हैं, कैबिनेट की बैठक होनी है उससे पहले पदभार ग्रहण करेंगे। डिप्टी मेयर दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा की ओर से जो पदभार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ, विधि विधान के साथ पंडित तो जो पूजा करवाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो कुर्सी है वो संभालेंगे। सचिवालय में इससे पहले कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देखिए आज जन्मदिन है, ऐसे में सचिवालय में कर्मचारी संगठनों की ओर से यहाँ पर जो जन्मदिन यहाँ पर मनाने की तमाम तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है। उनके लिए केक यहाँ पर लाया गया है, 51 किलो जो लड्डू हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। तो कर्मचारियों में उत्साह है। देखिए, प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिले और कर्मचारियों में उत्साह नहीं हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। एक जमीन से निकला हुआ व्यक्ति विधायक बनता है, पहली बार सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है, तो हर किसी के अंदर एक उत्सुकता देखने को मिल रही है। यही उत्सुकता भजनलाल शर्मा को बड़ा बनाती है। भजनलाल शर्मा सचिवालय के अंदर पहुंच चुके हैं, सीएमओ के अंदर वो पहुंच चुके हैं और अब तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी कुछ ही सेकंड के अंदर जो पदभार है वो संभालेंगे। और तस्वीरों में हमने देखा रोशन कि किस तरीके से जब सचिवालय के बाहर वो पहुंचे भजनलाल शर्मा तो उनका स्वागत किया गया, टीका लगाया गया उन्हें और उन पर अक्षत जो है उनके ऊपर डाला गया और उसके बाद उनको अंदर प्रवेश करवाया गया है। आप बता रहे थे कि पूजा पाठ के बाद, मंत्रोच्चार के बाद जो है वो कुर्सी ग्रहण करेंगे, कुर्सी पर विराजमान होंगे वो सीएम की। तो पंडित और पुरोहित वहां पहुंच चुके हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए पंडित जो हैं वो करीब 2 बजे ही सचिवालय के अंदर पहुंच गए थे। ठीक 4:01 के ऊपर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो अपनी कुर्सी है वो संभालेंगे। इससे पहले जो विधि विधान है, मंत्रोच्चार है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। बीजेपी की जो तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो सचिवालय में पहले ही पहुंच गए हैं। राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो, जयपुर शहर जो मेयर है सौम्या गुर्जर है, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा मौजूद हैं। इसके अलावा सतीश पूनिया, बाल मुकुंदाचार्य है यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम
अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। देखिए दोपहर 2 बजे ही जो कुलदीप राका है वो यहाँ पर पहुंच गए थे। इसके अलावा तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्य सचिव खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, फिर उसके बाद में बताया जा रहा है कि कैबिनेट की एक छोटी सी जो बैठक है, औपचारिक जो बैठक होती है वो बैठक होगी। उस बैठक के अंदर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं वो देखने होगा। बड़े जो प्रशासनिक बताया जा रहा है कि एक जो सूची जो आती है ट्रांसफर लिस्ट, चाहे आईएएस हो आईपीएस अधिकारी हो, वो आने की उम्मीद है। तमाम जो इनके जो विशेषाधिकारी हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आप रोशन दे रहे हैं। तो मतलब माना जाए कि पदभार ग्रहण करते ही सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो सीएम भजनलाल शर्मा अब कहीं ना सबसे पहले और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर से। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ये देखिए नजर आ रही हैं और उनके साथ सीएम जो है सीएम भजनलाल शर्मा वो भी मौजूद हैं और उनके साथ में बैठे हुए हैं सीपी जोशी और उनके बगल में बैठी हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे और बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मतलब बाल मुकुंदाचार्य देखिए आप तस्वीरों में सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सबका अभिनंदन करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। बातचीत चल रही होगी क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता रोशन बता रहे थे कि जब वो पहुंचेंगे पदभार ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद एक जो है वो मीटिंग भी होगी कैबिनेट की और उसमें कुछ निर्णय जो हैं वो लिए जा सकते हैं कि आगे किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है, किस तरीके से तैयारी की जाएगी, सरकार को किस तरीके से एक्शन लेना है आगे और सबसे पहला एक्शन क्या लिया जाएगा, सबसे पहला फैसला क्या लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, पहली जो तस्वीर होगी सीएम की, पहली जो लाइन होगी काम को लेकर के सीएम जब बोलेंगे उस लाइन को, उसी से तय होगा, विपक्ष को भी एक मैसेज जाएगा कि किस तरीके से सीएम ने पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में भी वो नजर आ चुके हैं। रोशन जी देखिए बिल्कुल, ये जो विधानसभा चुनाव है इसके अंदर चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पेपर जो लीक होने का मामला हो या बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने चुनाव लड़ा हो। अब बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई है, बीजेपी को ये प्रूफ करना होगा, एक मैसेज देना होगा लोकसभा चुनाव से पहले कि जो सुशासन है वो किस तरीके से चलाया जाता है। ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक जो फेरबदल है वो होना तय है, उसकी जो तैयारियां हैं, जो उसकी सुगबुगाहट है, वो जैसे ही बीजेपी यहाँ पर जो सत्ता में आती है उसके बाद से शुरू हो गई थी। जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए जो तमाम आईएएस हो चाहे आईपीएस अधिकारी हो, वो अपनी लॉबिंग में लग गए थे कि किन किन अधिकारियों को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है। ऐसे में ये बड़ा अपने आप में ये होता है कि जो अधिकारी जो जिनके नाम के ऊपर चर्चा चल रही है, जिनका पिछला किस तरीके का कार्यकाल रहा हो, ऐसे में उन अधिकारियों को संभवतः इस तरीके की, देखिए अभी कुछ ही देर पहले टी रविकांत का नाम आना। टी रविकांत एक ऐसी जो छवि है कि वो कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी एक जो निष्पक्ष बेदाग जो उनकी छवि है, आईएएस अधिकारियों में जो उनकी जो छवि जो देखने को मिलती है वो अपने आप में अहम है। ऐसे में ये जो पहला जिस तरीके से नाम आया है तो अपने आप में कहा जा सकता है कि जो लिस्ट आएगी जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अपने आप में चौंकाने वाली होगी। जो फैसले जो लिए जाएंगे वो भी देखना ये होगा कि कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, क्या फॉर्मल होती है या इसके अलावा ऐसे क्या मुद्दे हैं जो क्या लगता है रोशन, प्रमुख मुद्दे एक दो बता सकते हैं क्या, ताकि दर्शक भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए कि जिनको चुन करके उन्होंने सत्ता पर बिठा दिया है वो किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में कुछ किन्हीं चीजों की सुगबुगाहट है क्या, कि कौन से वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी? देखिए सबसे पहले तो जो कैबिनेट की जो बैठक होगी उसके अंदर जो अब कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो प्रशासनिक जो फेरबदल है, क्या कुछ ऐसे पिछली सरकार के अंदर नाकामियां रही, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे हो, सुशासन किस तरीके से। देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो एजेंडा रहा है इस विधानसभा चुनाव के अंदर उसमें रहा कि सुशासन, कुशासन के जो खिलाफ है बीजेपी ने आम जनता से वोट मांगे। ऐसे में जो सुशासन है, किस तरीके का सुशासन होगा, ये
बीजेपी को प्रूफ करना होगा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रूफ करना होगा कि वो कैबिनेट की बैठक के अंदर क्या कुछ मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों के ऊपर बात बनती है, किस तरीके के जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। ये देखिए आने वाले वक्त के अंदर देखना होगा। पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी और वहां पर कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर मोहनलाल यादव जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कड़े फैसले लिए गए। ऐसे में राजस्थान में क्या कुछ कड़े फैसले लेने को मिले। देखिए बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में पिछले दिनों बाल मुकुंदाचार्य का वो वीडियो हर किसी को याद होगा कि जो राजधानी जयपुर के अंदर जो अवैध जो मीट की दुकानें थी उन्हें वो बंद करवाते हुए नजर आए और एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि ये जो बाबा है वो बवाल है और इस तरीके की जो अवैध गतिविधियां हैं वो नहीं चलेगी। तो ऐसे में ऐसे कई जो निर्णय हैं, ऐसे जो कई कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा हो बीजेपी ने, चाहे उदयपुर का मामला हो या फिर कहा जा सकता है कि हाल ही में गोगा मेडी जो हत्याकांड हुआ, उससे पहले मालवीय नगर के अंदर जो एक महिला और 2 बच्चों के मर्डर हुए हों। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा ये रहने वाला है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों की बड़ी लिस्ट आ सकती है। देखिए कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसी इस तरीके की हलचल है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संभवतः आज देर रात तक एक जो बड़ी लिस्ट है वो आ सकती है। आरएस अधिकारियों की जो बड़े तबादले हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक जो हलकों के ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो के लिए तैयार हैं कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यही जो बदलाव है, देखिए 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के पास में काफी कम समय बचा है। ऐसे में कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो अभी से करनी होगी, क्योंकि बीजेपी का ये टारगेट है कि जो राजस्थान की 25 सीटें हैं उनके ऊपर किस तरीके से वो काबिज हो पाए पुनः फिर जो लोकसभा में